Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं किसान और राजपूत समाज के नेता ठाकुर पूरन सिंह जी। पूरन सिंह जी, एक बयान आया हनुमान बेनीवाल का, उसके बाद आपने उस पर प्रतिक्रिया दी। मामला जो है कहीं ना कहीं दो समाज के लोगों के बीच में आ गया। वो जाट समाज आपके विरोध में आ गया, इधर से जो करनी सेना के लोग हैं वो जाट समाज की बातों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सर, क्या पूरा प्रकरण है और कैसे सुलझेगा ये? कोई लड़ाई नहीं है और ना ही समाज में कहीं टकराव है। जाट समाज हमारे बयान को समझ नहीं पाया और फिर हमने एक पंचायत के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से अपनी बात का स्पष्टीकरण करा। स्पष्टीकरण करने के बाद सारा जाट समाज हमारे पक्ष में है, कोई विरोध नहीं है। विरोध उस व्यक्ति का है जो जाट समाज या उस लोकसभा में जितने भी समाज के लोग हैं उनकी वोट लेने के बाद सदन में पहुंचे और सदन में पहुंचने के बाद इस देश की माताओं को, बहनों को, महापुरुषों को अपमान करने का काम करा। ये संकल्प सभी लोग ले रहे, रोज नई चीजें निकल कर आ रही कि ऐसा व्यक्ति अब सदन में नहीं जा। इस पूरे मामले को तो पूरा जातीय रूप देने की कोशिश हो रही है। वो हैं कुछ राजनीतिक लोग हैं जो चाहते हैं कि देश में जाट, राजपूत, गुज्जर ये सब लड़ते रहें और हम लोग आराम से लखनऊ और दिल्ली की गद्दियों पर बैठ के शासन करते रहें। देखो, अब बहुत चीजें समझ में आने लगी, हमारी भी समझ में आने लगी, समाज की भी समझ में आने लगी। समाज लड़ रहा था और पहले हम लोग भी अनभिज्ञ थे, लेकिन जब हमें चीजें सामान्य रूप से सामने आने लगी तो अब हमें पता लगा है कि भाई ये जातियां नहीं लड़ रही, ये लड़ रहा है राजनीतिक लोग। ये भाजपा, समाजवादी, बसपा, ये सारा षड्यंत्र राजनीतिक दलों का है। इस लोकतंत्र को खोखला करने का जो काम, जो ठेका इन पार्टियों ने ले रखा, हिंदू के साथ मुसलमान, जाट के साथ गुज्जर, गुज्जर के साथ राजपूत, ये सिर्फ राजनीति है, राजनीति के सिवा कुछ और विषय नहीं। पिछले कई दिनों से देख रहे होंगे आप भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब भी कोई बात होती है तो उसको बड़ा जातीय मुद्दा बना दिया था। कभी मान लीजिए अब ये चल रहा है, जाट वर्सेस राजपूत हो रहा है, कहीं गुज्जर समाज को ले आते हैं, कभी दूसरे समाज को ले आते हैं, कहीं दलित मुस्लिम वाला एंगल आ जाता है। क्या लग रहा है सब इसके पीछे? अब मैंने कहा ना, अब समझने लगे लोगों को। मान लिया जैसे मान लिया बहू आवे शुरू में तो उसे मतलब चूल्हा कहाँ है, चक्की कहाँ है, वह जैसे नवी आवे तो उसे बहुत चीजों का पता नहीं रहता। अब वो समझ गई भाई सास को किस तरह मैनेज करना, ससुरे को किस टाइम चाय देनी। अब जनता मान लिया समझ गई कि भाई ये षड्यंत्र जो है ये इनका है। ये जोन से घोड़े तड़के 3 बजे चाय मांगे हैं और ये चाय पकड़ने के चक्कर में हाथ पकड़ रहे, ये इनका चक्कर है। यो इलाज इनका करेगी जनता। और मैं एक बात बता दूं, अब मैं जिम्मेदारी से ये बात कह रहा कि बहुत जल्दी आपको एक बहुत खूबसूरत तस्वीर इसी सहारनपुर में देखने को मिलेगी और पश्चिम उत्तर प्रदेश का जाट, गुज्जर, राजपूत, सैनी, मुस्लिम सभी बिरादरियां एक बहुत बड़ी पंचायत की तैयारी है और हम लोग ये दिखावेंगे कि ये लोकतंत्र का देश है, ये जातियों का देश है, ये राजनीतिक लोगों का देश नहीं। किसके खिलाफ करने जा रहे हैं सर पंचायत? खिलाफ राजनीतिक लोगों के खिलाफ करेंगे, इनका ढंग बैठाऊंगे। अच्छा भाई सुनो तो बीज तो यही बो रहे, बीज सारे ये बो रहे और ये बीज काटेंगे क्योंकि नहीं पता था। ऐसा नहीं कि हम ज्यादा ज्ञानी हैं, हमें भी नहीं पता था और लोगों को भी नहीं पता था। तो अब उसे व्यवस्था को लोग समझ गए और सब लोग अब चाहते हैं कि बैठें और बैठ के राजनीतिक लोगों के ये जो षड्यंत्र है इन्हें समझ के इसे भी चर्चा करने का समय आ गया। क्या लग रहा है सर, 2024 के जब चुनाव थे तब एक माहौल बना था, अब 27 आ रहा है तो फिर क्या कोई माहौल बनाने की कोशिश हो रही है? नहीं, 27 में भी स्वाभिमान की लड़ाई, 24 में भी स्वाभिमान की लड़ाई, अंतिम रक्त और अंतिम सांस तक स्वाभिमान की लड़ाई है। देश के हर एक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, वो किसी जाति हो, किसी धर्म का हो, और उसे जीने का अधिकार है, संवैधानिक जीने का अधिकार है। लेकिन ये नेतागिरी में जो इस देश को नेता नगरी बना दिया,
इससे नुकसान हो रहा। आपको मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जमीनों पर कब्जा करवा रहे, रेडी वालों पे तो पैसे ले रहे, सब्जी वाले पे तो पैसे ले रहे। कमाल की बात है यार। चलो भाई, कहीं प्रॉपर्टी का बड़ा धंधा चल रहा है यार, मार लो हाथ, तब हम नहीं कह रहे, पर रेडी वाले को तो बक्सो बोले आदमी। मतलब रेडी वाले पे तो भी पैसा, कुलचे वाले पे तो भी पैसा। मतलब जब विधायक ही बेचारे धंधे में बढ़ गए, यहाँ रेडी लगा रखी, ला 50 रुपए, तो थारे के भाई क्या होगा देश का। मतलब विधायक जमीनों पर कब्जा कर रहे, अवैध खनन करवा रहे, अवैध जमीन ने कब्जा रहे, इलाज सबका होगा। लग रहे हम पीछे पीछे हैं, लग रहे लाइन में, देख रहे, जल्दी इलाज होगा, बढ़िया इलाज होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के इलाज की बात ठाकुर पूरन सिंह कर रहे हैं। इसके अलावा जो पूरा मामला चला आ रहा था जाट वर्सेस राजपूत का, उसमें भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैंने जो भी प्रतिक्रिया दी थी तो वो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल को लेकर दी थी, पूरे समाज को लेकर कुछ नहीं कहा था। टीम न्यूज़ के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.